तो हेलो नमस्कार, दिस इज शर्मा विश्वास। ये नया चैनल स्टार्ट किया हमने, राइड ऑफ कॉन्स्टलेशंस। और अगर आपने इससे पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लो, इसमें समझ आ जाएगा कि व्हाट इज द फिलोसॉफी ऑफ दिस चैनल। मैंने चैनल क्यों स्टार्ट किया, कैसे सीखा, वो सारी डिटेलिंग्स उसमें है। और आगे कैसे प्लान करता हूँ मैं कि इस चैनल को कैसे आगे बढ़ाऊँ। फिलहाल ये वीडियो है कि हम जब भी कोई चार्ट देखते हैं, कोई कुंडली देखते हैं, तो वो इसका जो फिगर होता है, वो जो डायग्राम बना होता है, डायग्राम जैसा, वो हमें देखने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। पर ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि उसको रीड कैसे करना, कौन सा फर्स्ट हाउस है, कौन सा सेकंड हाउस है, ये सारी चीजें। तो आज मेरा इंटेंशन यही है कि मैं उस वीडियो में बताऊं एंड एक बेसिक डिटेल दूं, कौन सा हाउस है, क्या रिप्रेजेंट करता है, और किस तरीके से हाउस को देखते हैं। सो लेट्स बिगिन एंड दिस इज इट। सो ये जो है ये चार्ट है। कुंडली कई प्रकार की होती है, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवांश, दशांश, षष्टियांश, तो लास्ट है। ऐसे कई कई सारी टाइप की कुंडली है और अपना महत्व। पर जो हमें बेसिक देखना सीखना है वो है लगन कुंडली। अब लगन क्या होता है? जब मान लीजिए कि 16 जनवरी है, तो 16 जनवरी को हमें सबको पता है कि 15 को मकर, 14 या 15 को मकर संक्रांति होती है, यानी सूर्य जो है वो मकर राशि में आ जाता है। सिमिलरली 16 जनवरी को सूर्य मकर राशि में है, तो ईस्ट साइड, जो ईस्ट डायरेक्शन है, वहां पे जब सूर्य उदय होगा तब वहां पे कैप्रिकॉन साइन है। ठीक है? फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, समय आगे बढ़ता जाएगा दिन का, वैसे वैसे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में सूर्य अपनी राशि बदलता चला जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो 5 लिखा है ना, ये राशि है। या तो राशियों का सीक्वेंस देख लेते हैं पहले। तो देर आर 12 राशिज इन टोटल, और 12 राशियां हैं, 12 घर हैं। और हर राशि जो चीजें दिखाती है ऑलमोस्ट सिमिलर जैसी चीजें ही हर घर भी दिखा रहा है। अब ये जो यहाँ पे लिखा है 5, ये सिम है। उसके बाद यहाँ पे 6, फिर 7, ऐसे करते हैं। तो स्टार्ट होता है कोई भी राशि का सीक्वेंस, वो होता है मेष से, एरीज, जिसका लॉर्ड है मार्स या मंगल। दूसरा सीरीज में आता है टॉरस यानी वृषभ, उसका लॉर्ड है शुक्र या वीनस। तीसरा है मरकरी का राशि या बुध का राशि, मिथुन, जिसको जेमिनाई भी बोलते हैं। चौथा है कर्क, अ, जिसको कैंसर बोलते हैं, जिसका रूलर है मून। पांचवा है सिंह यानी लियो, जिसका रूलर है सन। सिक्स है कन्या वर्गो, जिसका रूलर है मर्क्यूरी। सेवेंथ है लीब्रा, जिसका लीब्रा तुला, जिसका रूलर है शुक्र या वीनस। एट्थ है स्कॉर्पियो, या वृश्चिक, जिसका रूलर है मंगल, मार्स। नाइन्थ है सेजिटेरियस, सेजिटेरियस यानी धनु, जिसका रूलर है गुरु। टेंथ है मकर, कैप्रिकॉन, जिसका रूलर है शनि। इलेवेंथ है एक्वेरियस, जिसका रूलर आ जाता है फिर से शनि। पर यहाँ पे कॉम्बिनेशन है शनि और राहु का कॉम्बिनेशन, लेकिन डोमिनेशन शनि का ज्यादा है। लेकिन इसके दो रूलर है। सिमिलरली स्कॉर्पियो जो वृश्चिक था, उसके भी दो रूलर है, एक है केतु और एक है मार्स। और लास्ट राशि जो आती है वो है मीन यानी पाइसिस। और पाइसिस का रूलर है गुरु या जुपिटर। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर प्लैनेट के पास दो दो राशियां हैं, एक्सेप्ट फॉर सन एंड मून। इन दोनों के पास केवल एक ही पोर्टफोलियो दिया होगा। अब हम देखते हैं कि राशियां देखने कैसी। अब जैसे ये चार्ट फिलहाल मैंने ले रखा है, मैसाचुसेट्स यूएस का। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, बट लेट्स टेक दिस फॉर एन एग्जाम्पल। ओके, 9:24 AM का है। अगर यहाँ 7 AM होता तो ये सूर्य यहाँ जब उदय हो रहा होता तो यहाँ लगन में आ जाता था, यहाँ जेमिनाई साइन राइज, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। सो जब हम हाउसेस देखते हैं तब हमें एंटी क्लॉकवाइज आना है। दैट इज टू से कि ये फर्स्ट हाउस है, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th। ओके। और जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे क्लॉकवाइज राशियां चेंज होती चली जाती है। तो मान लीजिए अभी 5 है, विच इज लियो, अभी ये राइज कर रहा है। अब थोड़ी देर बाद ये 6 आ जाएगा यहाँ पे, और सन
नेचुरल है फिर यहाँ चला जाएगा, चार्ट पूरा ही चेंज हो जाएगा। इस तरीके से देखा जाता है। तो अब मैं इसके साथ आपको ये बता देता हूँ कि हर हाउस क्या सिग्निफाई करता है, और किस तरीके से हम ऑपोजिशन इन चार्ट देख लेते हैं। सो टू बिगिन विथ, हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट हाउस ना आपकी आइडेंटिटी है, आपका सेल्फ है, उसी को फर्स्ट हाउस बोलते हैं। फर्स्ट हाउस किसी भी कुंडली के अंदर, अब वो चंद्र हो, नवांश हो, लगन हो, अभी हम जो प्राइमरी देखते हैं वो लगन चार्ट, और कहीं भी कोई भी प्रिडिक्शंस बनानी है तो मोस्टली लगन से ही बनाई जाएगी। बाकी चार्ट्स भी देखे जाएंगे बट स्पेसिफिक प्रिडिक्शंस के लिए, बाकी मेनली कार्यक्रम सारे आपको लगन से समझ आ ही जाएंगे। सो लगन चार्ट का पहला घर जो है, उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वो आपकी आइडेंटिटी है, आपका हेल्थ है, आपका स्टेटस है, आप कैसे दिखते हो, एवरीथिंग, वो सब कुछ वहीं से डिसाइड होता है। ठीक है। फिर आ जाता है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस आपका है स्पीच, फैमिली। फैमिली यानी ग्रेटर फैमिली, कुल जो है आपका वो कुल। स्पीच, फैमिली, आपका जमा की हुई राशि, आपने जो सेविंग्स की है वो, आपका फूड इनटेक किस प्रकार का हो सकता है वो, आपके माउथ के आसपास का रीजन, राइट साइड ऑफ द आई, ये सारी चीजें। फेस भी सेकंड हाउस से ही समझ आएगा। थर्ड हाउस होता है आपका पराक्रम के लिए। थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करेगा यहाँ नेक से लेकर के शोल्डर्स तक। थर्ड हाउस पराक्रम है आपका, कितना ज्यादा अपने आप पराक्रमी हो, रिस्क टेकर हो या नहीं हो, आप काम, आपकी काम करने की शैली कैसी है, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा है, वो थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस आपका इमीडिएट सिबलिंग है। थर्ड हाउस आपके नेबर्स हैं। और इमीडिएट सिबलिंग से मेरा मतलब है इमीडिएट यंगर सिबलिंग, दैट इज द थर्ड। सेकेंड हाउस जैसे वर्बल कम्युनिकेशन है, वैसे थर्ड हाउस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फोर्थ हाउस आ जाता है आपका जमीन, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, मदर, आपको अंदर से मन में शांति है या नहीं, ये सारी की सारी चीजें फोर्थ हाउस के पोर्टफोलियो में। फोर्थ हाउस आपके चेस्ट पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, आपके लंग्स को रिप्रेजेंट करता है, और कुछ हद तक हार्ट को भी। फिर आता है फिफ्थ हाउस। सो हमने देखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड नाउ दिस इज द फिफ्थ। फिफ्थ हाउस इज द हाउस जहाँ से आप चिल्ड्रन, स्कूल लेवल एजुकेशन, लव अफेयर्स, गैम्बलिंग कितना कर सकते हो, उसके अलावा एज चिल्ड्रन इन प्रोजेनी बोथ सेम, एंड अपर पार्ट ऑफ योर बेली इज द फिफ्थ हाउस। गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, आपकी बुद्धि या ज्ञान इन जनरल किस तरीके का है, दैट इज ऑल्सो फिफ्थ हाउस। फिर आता है सिक्स हाउस विच इज दिस। सिक्स, सिक्स, एट एंड ट्वेल्थ को एक थोड़ा सा नेगेटिव ट्राइंगल माना गया है। सिक्स हाउस कुछ इस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट करता है जैसे रोग, ऋण और शत्रु। रोग यानी डिजीज, ऋण यानी कर्जा, डेट, और शत्रु यानी एनिमीज। तो अब ये तीनों ही चीजों से आदमी लड़ता है, ये कोई खुशी की बात तो है नहीं कि डेट हो जाए या बीमार हो जाओ, है ना। तो इन तीन पॉइंट्स पे दिखाता है, लोअर पार्ट ऑफ योर बेली को रिप्रेजेंट करता है, और जो भी डिजीजेज होने हैं तो साल 2 साल में खत्म हो जाए, या छोटे मोटे डिजीजेस, या फिर बार बार जो बॉडी में दिक्कतें आती रहेंगी, छोटे छोटे टाइम में आएंगी, खत्म हो जाएंगी, वो सारी की सारी सिक्स हाउस से है। फिर आता है सेवन और सिक्स हाउस से कोर्ट केसेस भी देखे जाते हैं। जब हम लड़ाई की बात कर रहे हैं, एनिमीज की बात कर रहे हैं, तो उसमें हर प्रकार से एनिमीज आते हैं। फिर आता है सेवन्थ हाउस। सो जैसे फर्स्ट हाउस आप हो, वैसे ही सेवन्थ हाउस उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, विच इज द अदर साइड, अदर पीपल इज द सेवन्थ हाउस। सेवन्थ हाउस विल रिप्रेजेंट सोसाइटी इन जनरल, आपका लोगों के साथ बर्ताव कैसा है, आप कैसा महसूस करते हैं पब्लिक में। उसके अलावा पार्टनरशिप्स कैसे हैं, मैरिज कैसा चलेगा, ये सब कुछ, आपके स्पाउस कैसा है, दिस इज ऑल सेवन्थ हाउस। फिर आता है एट्थ हाउस। एट्थ हाउस ना, एट्थ हाउस को, इट इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ एनी चार्ट, सबसे गहरा कुआं है ये, ऐसा समझ लो। तो यहाँ पे वो चीजें हैं जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता, वो चीजें जो छुपी हुई हैं। तो वो सारा ज्ञान, जो तंत्र मंत्र, या फिर जो लोग इंटेलिजेंस में काम करते हैं, वो सारी चीजें, जो भी चीजें जमीन के अंदर से मिलती है, कोयला, सोना, वो सारी चीजें, सारा का सारा भंडार, सारा का सारा रिजर्व जो है वो एट हाउस। एट हाउस रिप्रेजेंट करेंगे आपके इनलॉज, क्रॉनिक डिजीजेस, सडन बेनिफिट्स एंड लॉसेस,
सो एट्थ हाउस में बहुत वेवी लाइट है, टाइड्स बहुत है, ऊपर नीचे होता रहेगा। एट्थ हाउस में अगर कोई प्लैनेट आ जाए जो क्रूर स्वभाव का है, तो क्रॉनिक डिजीजेस दे सकता है डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द प्लैनेट। एट्थ हाउस आपके प्राइवेट पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। सेवेंथ हाउस आपके यूरिनरी सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। एट्थ हाउस ना ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है मतलब यहाँ पे चीजें बदल रही हैं, कॉन्स्टेंट चेंज हो रही हैं। तो अगर सौम्य ग्रह बैठा है, जैसे शुक्र बैठ गया, बुध बैठ गया, तो इनके लिए ट्रांसफॉर्म होना मतलब एक जेंटल तरीके से आपको ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर शनि आ गया, केतु आ गया, राहु आ गया, तो फिर इनका तरीका थोड़ा सा डेंजरस है। पर एट्थ हाउस में जो भी प्लैनेट गया, मान लो कि वो आपकी जीवन भर कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन लाता रहेगा, या उससे रिलेटेड जो भी चीजें सिग्निफाई करता है वो प्लैनेट, वो कांस्टेंट चेंज में रहेगी। फिर हम पकड़ते हैं नाइन्थ हाउस। अब एक चीज बताना रह गया, विच इज द थर्ड हाउस, तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, नाइन्थ के थर्ड ऑपोजिट है। ओके। तो थर्ड हाउस है ना, शॉर्ट डिस्टेंस है। जैसे मान लीजिए दिल्ली से गुड़गांव, या दिल्ली से मे बी चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, ये शॉर्ट डिस्टेंस है। नाइन्थ हाउस है ना, लॉन्ग डिस्टेंस है, जिसको हम फॉरेन कह लेते हैं। तो ये लॉन्गर डिस्टेंस है। तो अगर मुझे देखना है कोई आदमी फॉरेन जाएगा काम करने या कुछ नहीं है, ऐसे कुछ लोग हैं या नहीं है, तो वो मैं नाइन्थ हाउस के यूज करके देखूंगा। नाइन्थ हाउस फॉरेन सेटलमेंट हो या नहीं हो, ट्रैवलिंग या काम करना तो दिखा ही सकता है। मान लीजिए अगर कोई नॉर्थ ईस्ट में रह रहा है, तो उसके लिए बॉम्बे आना बिल्कुल विदेश जैसा है। सूर्योदय का समय बदल गया, कल्चर बदल गया, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। करेक्ट। और कई बार मान लीजिए कोई बॉम्बे में रहता है, तो उसके लिए दुबई ज्यादा पास है vis नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब अगर आसाम या अरुणाचल जाओगे तो 2,000 किलोमीटर लगेगा। 1,500 किलोमीटर में आप दुबई पहुंच जाओगे, एरियल डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, वो फॉरेन जैसा है या नहीं, कल्चर अलग है या नहीं, वो सारी चीजें हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। नाइन्थ हाउस आपके मॉरल्स हैं, एथिक्स हैं, आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को लेके आप किस तरीके से बिहेव करते हो, वो नाइन्थ हाउस है। नाइन्थ हाउस आपका लक है। फादर एंड फादर लाइक फिगर्स हैं, आपके गुरु कैसे मिलेंगे, दैट इज द नाइन्थ हाउस। टेंथ हाउस है आपका कर्म, आपका काम करने का तरीका, नेचर, आपका प्रेस्टीज, स्टेटस, ये सारी की सारी चीजें टेंथ हाउस है। टेंथ हाउस जैसे फोर्थ हाउस मदर है, वैसे बिल्कुल उसके ऑपोजिट टेंथ हाउस फादर है। फिर आता है इलेवेंथ हाउस। इलेवेंथ हाउस गेन है, किसी भी चीज का फायदा, किसी भी चीज का गेन। इलेवेंथ हाउस आपका नेटवर्क सर्कल है। इलेवेंथ हाउस में सारी बड़ी बड़ी चीजें हैं, बिग ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट्स, नेटवर्क्स, कनेक्शंस, लॉबिंग, ये सारी की सारी चीजें जो है, ये सब की सब इलेवेंथ हाउस है। इलेवेंथ हाउस आपका इमीडिएट एल्डर सिबलिंग है। तो अगर मुझे कहीं भी कोई भी विक्ट्री देखनी है या नहीं है, या आदमी विक्टोरियस बनेगा या नहीं, तो मैं इलेवेंथ हाउस की पोजीशन देखूँ। फिर आता है ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस वो इविल ट्राइंगल का या डिफिकल्ट ट्राइंगल का लास्ट। ट्वेल्थ हाउस ना आइसोलेशन है। ट्वेल्थ हाउस में आपको एक चीज सीखनी पड़ती है, विच इज द सरेंडर पार्ट। ट्वेल्थ हाउस ना स्पिरिचुअलिटी का है। ये आपको दूसरे रिलीजन से कनेक्ट कर सकता है। आपको सपने कैसे आते हैं, वो ट्वेल्थ हाउस है। आ, उसके बाद आप फॉरेन में जाओगे, जेल में जाओगे, हॉस्पिटल्स में अकेले रहोगे, वृद्धाश्रम में रहोगे, कैसे भी हॉस्टल्स में रहोगे अकेले किसी आइसोलेटेड लोकेशन पे, ये सब कुछ ट्वेल्थ हाउस से आ रहा है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्वेल्थ हाउस। एज आई सेड, फोर्थ हाउस आपका घर है। जैसे लगन से फोर्थ हमने देखा वो घर है, वैसे ही नाइन्थ हाउस फॉरेन है, तो वहां से फोर्थ, 1 2 3 4। सो ये फॉरेन सेटलमेंट देता है अगर ट्वेल्थ हाउस में प्लैनेट्स आपके हैं तो। डिपेंडिंग अपॉन कैसा प्लैनेट है, क्या तो क्या करवा रहा है, वो जेल ले जाएगा या फॉरेन, वो एक अलग डिस्कशन है फॉर सम अदर डे। तो हम इस तरीके से कुंडली को रीड करते हैं, हाउसेस को देखते हैं। अब हर प्लैनेट की अपनी एक दृष्टि भी होती है। तो दृष्टि कुछ इस तरीके से होती है कि हमने लॉर्डशिप देख ली, फिर किस तरीके से देखते हैं वो देख लिए। अब यहीं से हम डायरेक्ट स्टार्ट से एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे केतु है, तो केतु देखता है 1 5 एंड 9, तो जहाँ बैठा है वो तो है ही वहां पर, तो वहां से 5 काउंट करता है।
वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव, एंड नाइन काउंट करेंगे तो सिक्स, सेवन, एट, नाइन। और कोई भी प्लानिट का बाय डिफॉल्ट सेवेंथ दृष्टि तो फिक्स ही है, उसके अलावा की मैं बता रहा हूँ। ठीक है। फिर आता है वीनस। वीनस कहीं नहीं, वीनस स्ट्रेट देखता है, लाइक बिल्कुल ऑपोजिट। तो वीनस सीधा यहाँ दिखेगा। फिर हम राहु पकड़ लेते हैं, तो राहु का भी सेम है, वन, फाइव एंड नाइन। वन, फाइव, वन, फाइव, सेवन, नाइन। सो दिस इज वन। फिर फाइव, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। ना राहु केतु का रूल है कि हमेशा ऑपोजिट होता है, बिकॉज उसकी वो कहानी है समुद्र मंथन वाली। तो ये सेम लोग हैं बट अलग बॉडी पार्ट्स हैं इनके, तो ये हमेशा ऑपोजिशन में रहेंगे। फिर हम शनि पकड़ लेते हैं, द मोस्ट फियर्ड प्लैनेट, एंड राइटली सो। सो शनि का दृष्टि है तीसरा, सातवां और दसवां। तो तीसरा है वन, टू, थ्री। फिर फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड टेन। सो दिस इज टेन, दिस इज सेवन, एंड दिस इज। फिर मून है, दिस इज एमओ। एमओ इज मून। मून बिल्कुल स्ट्रेट दिखता है सामने। दिस इज मार्स। मार्स दिखता है फोर, सेवन एंड एट। तो यहाँ से अगर मैं फोर काउंट करूँ, सो दिस इज वन, टू, थ्री एंड फोर। देन सेवन तो हम समझ गए हैं कि बिल्कुल ऑपोजिट होता है, सो दिस इज सेवन एंड दिस इज एट। सन एंड मर्क्यूरी ये बिल्कुल स्ट्रेट देखते हैं सामने, सो काउंट सेवन, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन एंड दिस इज जुपिटर, गुरु। ये वन, फाइव, नाइन दिखता है, सो सेवन तो फिक्स ही है सबका एज यू नो। तो दिस इज सेवन, बट लेट्स काउंट। सो दिस इज वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। So this is five, then this is seven, eight and nine. So इस तरीके से प्लैनेट्स की दृष्टि है। हर दृष्टि का अपना मतलब होता है। वो जब हम प्लैनेट्स को सीरीज के थ्रू देखेंगे तब हम उसमें डिटेल चर्चा करेंगे। तो अब मैं नेक्स्ट प्लैनेट्स को स्टार्ट करूंगा, अलग अलग ग्रह और अलग अलग राशि में। और उसके बाद एक और टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वियर्ड है, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ कुछ टैबू सा बन गया है उसको लेकर के। वो सारी की सारी चीजें हम इस टॉपिक को ऐसा समझ लेते हैं कि हम साढ़े साथी की बात कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि साढ़े साथी पे भी कोई वीडियो ले आऊँ, और साथ ही साथ हम ट्राई करेंगे कि और भी बेटर हो सके हमारे लिए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।